सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बात कर लेते हैं एनालिसिस की। गाइस हम लोग कल के वीडियो में एनालिसिस किया था कि देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक करेक्शन नहीं आएगा तगड़ा वाला। देखिए यहाँ से मार्केट ने आज भी इसका डाउन साइड में ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब अप साइड का अब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मंडे से मार्केट को हो सकता है मार्केट अब अप साइड निकले। ठीक है, ये देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से अगर अब देखो 48,000 का, अब देखो सिंपल सा 48,000 का लेवल अगर निकालता है तभी हम लोग को अप साइड का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, 48,000 का तभी हम लोग को शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। और अब ये चांसेस है कि अब मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकले, बिकॉज अब जितना आना था यार आ चुका। अब नेक्स्ट वीक अब हो सकता है मार्केट ऊपर निकले। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो अब ज़रा देखो निफ्टी 50 एकदम एकदम जैसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ से देखो सपोर्ट था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल आज के दिन बनाया। वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। आज के दिन मार्केट ने यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट लिया है और निफ्टी 50 भी अब सपोर्ट लिया है। मतलब अब जितना फॉल करना था फॉल कर चुका। अब मार्केट अब यहाँ से गैप अप होने वाला है नेक्स्ट वीक। मतलब अब मार्केट अब थोड़ा ग्रीन में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये आप देख सकते हो निफ्टी 50 का। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ग्रीन सिग्नल है पूरा का पूरा। और एक और चीज़ बैंक निफ्टी में बात कर ले इंपॉर्टेंट, तो ज़रा देखो आप लगातार 8 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हम लोग को लगातार हम लोग को रेड कैंडल देखने को मिला। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है मार्केट में। अगर हम लोग पहले का एनालिसिस अगर आपको दिखा दूँ ना मैं, तो गाइस कहीं पर भी आप देखो, कहीं पर भी लगातार रेड कैंडल, कहीं पर भी 8 रेड कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब था कि मार्केट में बहुत तगड़ा जो हाफ सेंचुरी जो कि 50,000 का लेवल था वहाँ से हम लोग को बहुत तगड़ा सेलिंग देखने को मिला। बाकी आप कहीं पर भी पूरा एकदम प्रीवियस चेक कर लो, कहीं पर भी आपको ये पहली बार हो रहा है जो कि 8 बार हम लोग को लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिली। ये तब हुआ था जब कोरोना का जब केस आया था, हम लोग को तभी ऐसी सेलिंग देखने को मिली थी, लगातार डेली मार्केट गिरता था। बट आज अब इस बार का आप मार्केट देखो, वन डे टाइम फ्रेम में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। इसका मतलब अब समझ रहे हो बहुत तगड़ा वाला सेलिंग देखने को मिला था। कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट में अब जितना सेलिंग वगैरह था अब आना था आ चुका। मार्केट अब देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा अब नेक्स्ट वीक जो ग्रीन सिग्नल के लिए। ठीक है, अब मार्केट में अब ग्रीन सिग्नल आना चाहिए, बिकॉज निफ्टी 50 पे जो था उसको दिखाया मैंने वो सपोर्ट लिया। ओके, अब मान के चलो अगर मंडे को या फिर अब अगर ब्रेक कर दिया ना यार तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर क्रैश आ जाएगा। बट वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आया तो 46,500 का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ से टूट गया तो 46,500 का सपोर्ट, फिर यार ये फिर क्रैश आ जाएगा। समझ जाओ, बता रहा हूँ 46 45 44,000 तक मार्केट आ सकता है। 44,000 ये तभी आना चाहिए यार, तब बीजेपी की गवर्नमेंट जब हार जाए तभी ये 44,000 ये क्रैश तभी आना चाहिए। ऐसे क्रैश आएगा तो यार कोई मतलब का कोई लॉजिक का क्रैश नहीं रहेगा। समझ रहे हो? बैंक निफ्टी की बात कर रहा हो जो मेन इंडेक्स है, क्रैश तभी आएगा। अब ये जब बैंक निफ्टी मतलब समझ लो कि ये हारती है बीजेपी, ओके, तभी आएगा। वरना अगर बीजेपी जीत गई तो फिर मार्केट तो 50,000 का ब्रेक करके 55-55,000 4-5 2-3 हज़ार का पॉइंट का हम लोग को रैली उसी दिन हम लोग को देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से? ये जो क्रैश है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखो नहीं आना चाहिए, जितना आना था आ चुका। बिकॉज 8 दिन लगातार आने का मतलब यार बहुत तगड़ा मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो 1 दिन में हो गई, 2 दिन में हो गई प्रॉफिट बुकिंग जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया। हम लोगों ने इस लेवल से एनालिसिस किया था कि मार्केट में अब देखो जितना भी आना था वो आ चुका है। एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये ग्रीन ये रेड कैंडल का यहाँ पर आया था, तभी मैंने बोला था कि भाई देखो अब मार्केट में जितना आना था आ चुका। अब यहाँ से बाइंग आएगा, बाइंग आया 50,000 का लेवल के आसपास मार्केट ने टच करने की कोशिश किया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद फिर देखोगे तो इतना तगड़ा सेलिंग मिला। अब यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, वरना मार्केट यार अब इस तरीके से मूव नहीं करता। ये जितने अभी था पैनिक वगैरह वाला सब कुछ हो चुका है। अब देखो मार्केट, मेरे को ये लगता है जब तक इलेक्शन का न्यूज़ नहीं आता तब तक मार्केट यहाँ इस रेंज से 50,000 के रेंज में रहेगा। समझ रहे हो? इस रेंज से लेकर 50,000 के रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। फिर जैसे बीजेपी का इलेक्शन का न्यूज़ आएगा मार्केट 50,000 को तोड़ ताड़ के अगर बीजेपी जीतती तो ऊपर निकल जाएगा, वरना मार्केट यहीं से फॉल करेगा। समझ गए? 2,000 पॉइंट का उसी दिन हम लोग को क्रैश देखने को मिल सकता है अगर बीजेपी हार गई तो। बीजेपी जीत गई तो भाई 50 51 है, फिर 50,000 तोड़ देगा। और अगर ऑपरेटर अगर देखो सबको ट्रैप करना चाहता है, ऑपरेटर क्या कर देगा फिर भाई देखो साइडवेज मार्केट करके ख़त्म कर देगा कहानी। क्योंकि इस बार का न्यूज़ का सबको पता है, सब लोग पहले से भाई तैयार हैं कि बैंक निफ्टी बीजेपी जीती ऊपर, बैंक निफ्टी बीजेपी हारी नीचे। तो भाई कॉल दूर का कॉल, नीचे का दूर का पुट खरीद के लोग बैठे रहेंगे। और ऑपरेटर चाहेगा कि भाई मैं सबका वो खा जाऊँ, प्रीमियम खा जाऊँ, किसी को भी प्रॉफिट नहीं देना है। तो फिर भाई क्या करेगा वो? सिंपल साधारण सा है कि वो भाई सिंपल सा सबका खा जाएगा प्रीमियम साइडवेज खोल के मार्केट को। अब बात कर लेते हैं आ जाओ ट्रेडिंग लेवल्स की कि हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। तो ज़रा अब तुम देखो ये, ठीक है, मार्केट जैसा कि मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है,
ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो ज़रा मार्केट ये जो पैरेलल जो चैनल में मूव कर रहा है ना, मार्केट ने आज भी पैरेलल चैनल में मूव किया, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया। देखो यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट था 47,200 का, ये भी मैंने डेली में बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकडाउन आएगा तो 47,000 का सपोर्ट, फिर तोड़ ताड़ के भाई फिर क्रैश वाला मूवमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो, जो कोरोना के टाइम क्रैश आया था वैसा वाला क्रैश देखने को मिलेगा। बट अब मार्केट को जितना होना था हो चुका। मार्केट देखो आज भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से हम लोग को बाइंग में दिखा, फिर वापस नीचे आया, वापस से हो सकता है मार्केट अब यहाँ ट्रेंड लाइन, क्योंकि देखो अब सपोर्ट पे इंपॉर्टेंट, अब बैंक निफ्टी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। अब बैंक निफ्टी यहाँ से हो सकता है मार्केट अब गैप अप खुल जाए और 48,000 का लेवल हम लोग को तोड़ता हुआ निकले ऊपर के साइड, ठीक है। डाउन साइड का कुछ भी वो नहीं है। अब भले से कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आए तभी, अभी देखो जितना प्रॉफिट बुकिंग, जितना डर का माहौल, वीकनेस था, सब हो चुका। अब 8 दिन लगातार आया है भाई, 8 दिन लगातार मार्केट फॉल कर रहा है, समझ रहे हो। अब मार्केट में अब तो यार सपोर्ट अब मार्केट को लेना चाहिए, अब ग्रीन कैंडल आना चाहिए। 8 दिन मार्केट ने लगातार 8 रेड कैंडल बनाया। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। मेरा प्रेडिक्शन देखो सिंपल सा, मार्केट गैप अप खुलेगा और ये ऊपर खुलेगा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुल सकता है, येलो जोन के आसपास खुल सकता है, फिर मार्केट 48,000 के लेवल साइड जाता हुआ दिखेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेड करना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करता है, ठीक है। ये नीचे रहेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर रहेगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सब लेवल्स तोड़ता हुआ मार्केट दिखेगा तो आप उस लेवल्स पे ट्रेड लेना, ठीक है। बाकी आपको मैं नीचे का 47,000 लेवल और नीचे का कुछ दिखा देता हूँ, जो कि आप लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लो। देखो 47,000 अगर तोड़ता है तो 46,500 का सपोर्ट। अभी मैंने यहाँ से आपको 1,000 पॉइंट का आपको दिखा दिया है, ठीक है। 1,000 पॉइंट का लेवल आप देख लो। और ऊपर बात कर ले तो 47,500 से 48,500 का ये लेवल आप देख लो, ठीक है। इस लेवल्स को आप ड्रॉ कर लो कल के ट्रेड करने के लिए, मंडे को ट्रेड करने के लिए। अब आ जाओ निफ्टी 50 की तरफ देख लेते हैं। निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो इसमें निफ्टी 50 में क्या किया मार्केट ने, जो पैरेलल जो चैनल आ रहा था, मार्केट ने पैरेलल चैनल से यहाँ देखो अप साइड का देखो क्लोजिंग करने की कोशिश की है मार्केट ने ट्रेंड लाइन के पास। इसका मतलब सिंपल साधारण सा है, मार्केट अब यहाँ से हम लोग को गैप अप हम लोग को खुलता हुआ दिख सकता है और मार्केट अप जाएगा। मेरा दोनों में प्रेडिक्शन है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा। ध्यान से सुन लो सब लोग, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख लो मार्केट काम कर रहा है। अब देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है कल के दिन, क्योंकि अच्छा खासा ये ब्रेकआउट का सीनरियो बना है। ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सीधा साधा हम लोग को इधर 22,200 फिर ऊपर की साइड निकलता हुआ मार्केट दिख सकता है। अब यहाँ इसमें लेवल्स की बात कर ले तो रुको मैं नीचे का दिखा देता हूँ। अब नीचे के लिए देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन जा रहा है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बट अब बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा तो निफ्टी 50 भी सपोर्ट लेगा, तो नीचे का कोई चांसेस नहीं है। फिर भी 21,500 तक का, 22,000 से 500 लेवल दिखा देता हूँ, यहाँ तक का सपोर्ट का लेवल है। ये सब लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लो अपने में, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर इसके लेवल पे, 22,000 से 22,500 तक का लेवल दिखा दिया। मान लो गैप अप खुल जाता है थोड़ा और, तो थोड़ा और ऊपर के लेवल में दिखा देता हूँ, ठीक है। 22,800 तक का लेवल दिखा दिया, ऑल टाइम हाई तक का दिखा दिया। बट इतना मूव नहीं करेगा, फिर भी मैं दिखा दिया, ठीक है। सब कुछ सारे लेवल्स अच्छे से दिखा दिया है, ओके। और अप साइड का ये मूवमेंट का चांसेस है, डाउन साइड का कोई भी मूव का नहीं है, ठीक है। मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, सब कुछ इसी को देखते हुए ट्रेड लेना, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह सब कुछ बता दिया, ओके। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, ओके। डन फॉर द डे, थैंक यू।